अच्छा, ये हमने करा था लास्ट टाइम। ठीक है, तुम लोगों को असाइनमेंट भी दे दी थी कि क्या क्या करके आना है। ये बड़ा अच्छा क्राउजल भी हमने डाल दिया था। ठीक है, इमेजेस गैलरी भी बना दी थी, रिस्पॉन्सिव भी हमने कर लिया था। ये सारा सर्च बटन भी था। ठीक है। यार, नो क्वाइट बुकिंग, अभी बूटस्ट्रैप जरा देखते हैं और क्या क्या रह गया। बूटस्ट्रैप भी बस खत्म नहीं है तुम्हारी। कुछ बनाया इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर? अच्छा, एक चीज़ तुम लोगों को बतानी थी। बूटस्ट्रैप में हर चीज़ आप डायरेक्टली फ्रंट एंड में नहीं जोड़ सकते। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बैकएंड। अब वो स्ट्रॉन्ग बैकएंड चाहे आप पीएचपी ले लो, चाहे आप डीजेंगो ले लो, चाहे आप एडवांस जावा ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो। पाइथन के अंदर ही जेंगो का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तीनों में से आप जो मर्जी ले लो, बट आपको स्ट्रॉन्ग बैकएंड चाहिए। बैकएंड के बगैर आपका वो बूटस्ट्रैप वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, जैसे कि आपके होते हैं कुछ क्लोज बटन्स भी कुछ होते हैं, वो भी आपको बैकएंड्स में चाहिए। हर एक नहीं होगा, कुछ कुछ डिफरेंट होगा जिसके अंदर हम बता देंगे। एक होता है आपके पास पेजिनेशन। पेजिनेशन होता है ना, कई बार प्रीवियस पे क्लिक करो, फर्स्ट पे क्लिक करो, फर्स्ट पेज आएगा, सेकंड पेज आएगा। सपोज मेरे पास मेरे वेब पेज के अंदर 340 कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं 340। एक पेज पे वो नहीं आ सकते, आ भी जाएंगे तो बहुत गंदा लगेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, पेजिनेशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले में आप 100 डाल दो, दूसरे में 100 डाल दो, तीसरे में 100 डाल दो, तो फोर्थ में आप 40 डाल दो। ठीक है, चाहे तो 40 करके आप डाल सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो 25 चार पेज पे, चार पेज एडिशन डाल दो। 25, तो 25 × 4 = 100 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये वर्क करेगा जब आपके पास बैकएंड है। ठीक है, पीएचपी है, जेंगो है, तो उस पर तब आप वर्क कर सकते हो। अदरवाइज आपको पहले पेज नेविगेशन बनानी है, ये बेस क्लास होती है। ये एक नैव में डाला हुआ है, चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। पेजिनेशन की मेन क्लास यही है। आपको एक यूएल लेना ही लेना है, उसके अंदर उसको पेजिनेशन क्लास दे देनी है, उसके अंदर की एल को पेज आइटम और उसके अंदर के एंकर को पेज लिंक देना है। अगर आपने ये 3 क्लासेस यूज़ नहीं करी, ये वर्क नहीं करेगा। टोटल 3 साइज में आता है, एल जी, एस एम, और दूसरा कौन सा रह गया, मीडियम ले लो। यहाँ पे होगा ये पेजिनेशन, पेज लिंक, प्रीवियस, ये आई थिंक मीडियम में होगा। और ये थोड़ा, हाँ, ये लार्ज में है। ये स्मॉल में हो सकता है, ये बाकी पेजिनेशन में होगा। जितने भी आपको लिंक्स लगाने हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि इस पे लिंक लगाना है, इसमें नहीं। साइज है ना, ये देखो, इसका साइज ऐसा है, इसका साइज भी सिमिलर है। इसका साइज छोटा आ रहा है, इसका साइज बड़ा आ रहा है, तो वो आपको ऐसे पता चल जाएगा देखने में। प्रैक्टिस है यार, जितनी प्रैक्टिस करो। अब ये लार्ज में है, ये देखो पेजिनेशन लार्ज लिखा हुआ है। पेजिनेशन यहाँ पे है, एस एम भी कहीं पे होगा। पेजिनेशन के अंदर ही वो क्लास आएगी, और ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी। नीचे तो लार्ज लिखा हुआ है, बाकी तो सेम ही आएगा। ये देखो आ गया पेजिनेशन। ठीक है, ये आ गया लार्ज में। बाकी मीडियम के लिए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम अपने आप ही आएगा। ठीक है, उसके अंदर ये लॉजिक्स दिए हुए हैं। अच्छा, आप मिक्सेंस पेज एनिमेशन, ये डॉलर देख पा रहे हो, ये लगा हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। पेजिनेशन वर्क करते हैं जे क्वेरी के साथ। जे क्वेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और फ्रेमवर्क है, एक और लाइब्रेरी है।
जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर आप नोड पढ़ते हो, रिएक्ट पढ़ते हो, एंगुलर पढ़ते हो, ये कोई फ्रेमवर्क्स नहीं है। फ्रेमवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरीज होता है, ठीक है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन, वो एक अलग से ही फिर एक अलग से एक पार्ट बन जाता है। लाइब्रेरी है कि यार ये एक कंपोनेंट है, फ्रेमवर्क उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी बन जाता है, जो कि अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। सो उसको इस तरीके से जस्टिफाई करना कि वो फ्रेमवर्क है, जबकि उसके पास फ्रेमवर्क की अपनी पूरी प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि फ्रेमवर्क है कि अपने आप में कंप्लीट पैकेज, जैसे जेंगो है वो कंप्लीट पैकेज है, बाकी जैसे रिएक्ट वगैरह कंप्लीट पैकेज नहीं है। अगर आपको एक एक्चुअल रोड मैप लेके जाना है, यू हैव टू लर्न जेएस, और जेएस बहुत एडवांस पे होनी चाहिए। बेसिक जेएस की हम बात नहीं करते, बिकॉज जो नेक्स्ट प्रोफाइल है मर्न स्टैक डेवलपर, वो बेसिक जेएस की लाइब्रेरी के ऊपर है, वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत अब नॉर्मल है, बहुत अलग लेवल का अब नॉर्मल है। जावास्क्रिप्ट जितनी एडवांस आती होगी तो मर्न स्टैक की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये वो बात अलग है, थोड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह वो ना बच्चों को उस चीज़ में डाल देते हैं कि नई ट्रेंड मॉन्स्टैक डेवलपर का है तो आप मॉन्स्टैक कर लो। अरे शुरुआत में कोई बच्चा इतनी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाएगा, समझ में आई मेरी बात? तो एक वो कंसेप्ट होता है। एंड इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो यू कुड से कि जावास्क्रिप्ट, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस लास्ट में आता है, नोड जेएस बैकएंड के लिए, तो वो सारा कंसेप्ट है, वो इसकी बीच बीच की लाइब्रेरीज ही है, जैसे लाइक जेके। जो आप यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब डॉलर सिंबल देखते हो ना, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये जेकेरी है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है। और अगर पेजिनेशन आप चाहते हो वर्क करे, तो आपको जावा ये जो जे केरी है वो ऐड ऑन करनी पड़ेगी। क्लैरिटी मिली? आपको मैं एक चीज़ और समझाती हूँ। जब भी हमें जावास्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ती है या कुछ और कंसेप्ट होता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये सी एस एस इसकी जो लिखी हुई है ना, इस सी एस एस को मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ, मैंने कॉपी तो किया था, कॉपी, ओहो, गूगल लेंस ओपन रीडिंग मोड, ये बंडल वाली फाइल्स हैं, कॉपी किया, ये फाइल्स क्यों open हो रही हैं? Review page, source, reading mode, create QR code, translate, ये ना इसका एक अलग से ना पेज ओपन हो जाता है, इनकॉग्निटो विंडो में भी शायद खोलना पड़ेगा मुझे। गूगल लेंस नहीं चाहिए मुझे, गूगल लेंस, एक सेकेंड, बूटस्ट्रैप के ना, बूटस्ट्रैप सीडीएन, सीडीएन लिंक्स आप कोई वो समझते हो क्या चीज़ होती है? बूटस्ट्रैप जेएस, ये फाइल ओपन हो रही है, ओपन नहीं हो पा रहा, मेरे एक्सेस नहीं है, क्योंकि आप उसको किसी किसी विंडो में खोल सकते हो। एक्सेस नहीं दे रहा मुझे। अगर इसकी एक्सेस होना तो आप इसका पूरा कोड, जितना भी कोड इसका निकलता है पूरा देख सकते हो, उसको आप अपनी सीएसएस फाइल में डाल भी सकते हो। ये होगी शायद फाइल कंपैरिजन, नहीं ये भी नहीं है, फिर वो कहाँ से निकल के होती है? यहाँ से भी डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, कॉपी, पैकेज मैनेजर, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। ये जब आप जावा कोई बैकएंड डालते हो ना इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए चाहिए होता है। डाला तो मैंने यूआरएल के अंदर ही है, ये हटा देते हो। हाँ ये नई रिजल्ट नहीं मिला,
पता नहीं क्यों एक्सेस नहीं मिल पा रही, आप उसका पूरा कोड देख सकते हो। सारा कोड आप अपनी फाइल्स में कॉपी पेस्ट करके बड़े इजीली डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट के एक्चुअल कोड लगे हुए हैं। ये फाइल होती है bootstrap min.js, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये तो एम ही दिया हुआ है, इसकी नहीं ज़रूरत होती। मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर कुछ और विंडो खोल के हम कर सकते हैं। ठीक है, हम थे कंटेंट के ऊपर, सॉरी कंपोनेंट्स के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पेजिनेशन है, इसके लिए भी आपको बैकएंड चाहिए। और ये जो बाकी तो इजी हैं। कुछ फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर, ये जो फॉर्म्स कहाँ गए, ये जो फॉर्म्स हैं, इसके लिए आपको बैकएंड चाहिए। आप डिज़ाइनिंग डाल सकते हो, वो ही प्रॉब्लम नहीं है, पेजिनेशन की भी डिज़ाइनिंग डालते हो। अगर आप बोलते हो कि ये वर्क क्यों नहीं कर रहे, तो आपको बैकएंड चाहिए। आप कह रहे हो नहीं जी डेटा तो अच्छा से चल रहा है, अगर जैसे सपोज ये है फॉर्म कंट्रोल, इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल बेसिकली एक बेस क्लास होते हैं। टेक्सचुअल फॉर्म कंट्रोल लाइक इनपुट एंड टेक्स्ट एरियाज, आपने टेक्स्ट एरियाज करा होगा, फॉन्ट्स करे होंगे, ये वही सारा है। मार्जिन बॉटम 3 दे के लेबल किसके दिया, एग्जाम्पल फॉर्म कंट्रोल इनपुट। तो जो आपने यहाँ पे फॉर्म में लिखा है, आपको आईडी में सेम लिखना पड़ता है। तो ये लॉजिक नहीं है। फॉर्म लेबल एक क्लास है जो बूटस्ट्रैप की है, सिर्फ और सिर्फ लेबल टैग के लिए। जो इनपुट है वो आपको पता है, ईमेल करोगे तो ईमेल आ जाएगा, फॉर्म कंट्रोल इसके अंदर। फॉर्म कंट्रोल बेसिकली ईमेल्स के लिए, सॉरी इनपुट्स के लिए है, और जो टैग है फॉर्म का उसके लिए है। प्लेस होल्डर भी आप जो मर्जी डाल सकते हो, एंड वही सारा लॉजिक। उसकी साइजिंग आपको किस तरीके से रखनी है, फॉर्म कंट्रोल लार्ज के लिए ऐसे एक फॉर्म कंट्रोल दी हुई है, एक फॉर्म कंट्रोल एलजी दी हुई है। अभी ज़रा इसका साइज़ देखो, ये जिस तरीके से आ रहा है, और अभी इसका साइज़ देखो, ये लार्ज के लिए, ये सिमिलर के लिए, और ये स्मॉल के लिए। मीडियम, सॉरी स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए। तो जो आपको पसंद है, आपको ऊपर ऊपर से देख के मिस कर दोगे ना तो फिर नहीं कुछ चीज़ समझ में आनी। आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, यार दोनों में तीनों में डिफरेंस है। तो मुझे जो भी टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, जो भी इसके अंदर जैसे भी मैं लिखूंगी, यहाँ से एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को लेके जाना पड़ेगा। डिसेबल इनपुट किसी चीज़ का रखना चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो। ठीक है जी, एक कैंसिल ऑर्डर होता है। जब तक आपने अभी ऑर्डर डाल दिया तो आप ऑर्डर कर सकते हो। जब ऑर्डर पहुंच गया, शिप हो गया, तब तक आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। 7 दिन का, 6 दिन का कोई टाइम होता है। ऑर्डर किया तो कैंसिल कर सकते हो, जब वो शिप हो गया ना फिर नहीं ऑर्डर कैंसिल कर सकते। तो ऑर्डर कैंसिल दैट व्हेन शिप का स्टेटस आ गया ट्रू, बुलियन लगती है यहाँ पे। अगर शिफ्ट इज इक्वल्स टू ट्रू आ गया, तो जो इनपुट फील्ड होती है उसको डिसेबल कर दिया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है। तो इसके लिए भी फॉर्म्स लगते हैं, बैकएंड लगता है। रीड इनपुट एरिया, कि जहाँ भी आप सिर्फ रीड कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ लिखने की, देखो कीबोर्ड से टाइप करने की कोशिश करी, आई एम नॉट एबल टू टाइप, क्योंकि वो रीड ओनली है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू डाली हुई है, एरिया लेबल रीड ओनली इनपुट एग्जाम्पल। ये देखो फॉर्म्स अच्छे भले आपको मिल रहे हैं, आप जैसा चाहो वहाँ से लेके आ सकते हो। ये आपने करा हुआ है सारा फॉर्म्स के अंदर। ये देखो, यहाँ से आपको जे केरी में से कुछ चाहिए तो वो डाल के लेके आ सकते हो। बेस्ट, वैसे फॉर्म के लिए बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप बूटस्ट्रैप को यूज़ मत करो। डोंट यूज़ बूटस्ट्रैप फॉर्म्स, खुद बनाओ। कितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है सिर्फ। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी, अगर मेरे पास वो हो फॉर्म की वीडियो। उसमें हम मतलब 10-12 मिनट में मैंने आइकन्स भी लगा दिए, अच्छा से उसको शेडो भी दे दिया, जो आप बड़े इजीली कर सकते हो। कोशिश करो बूटस्ट्रैप के फॉर्म मत यूज़ करो। अगर इनबिल्ट क्लासेस को यूज़ करना है, फॉर्म कंट्रोल को यूज़ कर लो, और डिसेबल टेक्स्ट को यूज़ कर लो, और ज़्यादा कुछ नहीं। स्टाइलिंग आप सी एस एस की खुद ही करो, बूटस्ट्रैप के सी एस एस तो कभी यूज़ ना करना। इनपुट यूज़ करने हैं तो कर लो, ये है यहाँ पे सारे इनपुट्स बने बनाए हैं, खुद काम नहीं करना पड़ेगा। मार्जिन्स वगैरह जो आपको सेट करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ग्रिड डाल सकते हो। एक रो, आपका जो हाफ फॉर्म है वो 12 की वो 6 की ग्रिड ले ले, जो 3 बच गए उसको एक इमेज डाल दो। ठीक है, फ्लोटिंग लेबल्स, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर क्या चाहिए, स्पिनर, स्क्रोल्स पाए, टूल टिप्स। ये टूल टिप भी आपका जेगेरी के साथ काम करेगा। एंड वन मोर थिंग, जो आपका यहाँ पे वर्जन है ना, ये हम 5.2 चला रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है ना इसके अंदर, अब जेगेरी नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर। अब जेगेरी है ही नहीं, उन्होंने जेकेरी को निकाल ही दिया है बूटस्ट्रैप से।
पहले थी jQuery, अब जो वेनिला जेएस थी, जावास्क्रिप्ट मतलब वेनिला जेएस वर्जन होते हैं ना कुछ, तो वेनिला जेएस थी। अब उसमें से जावा jQuery का पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया हुआ है, वो आपको पिछले वर्जन में से मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट प्लस jQuery था, अब सिर्फ जावास्क्रिप्ट है और उसमें चीजें ऐड कर दी हैं, तो पिछली चीजों को रिमूव कर दिया है। jQuery का इतना फायदा नहीं है। अगर आपको पुराने वर्जन चलाने हैं, जैसे अगर मैं 2.32 चला के देख लूं तो वो और पुराना होगा। ये देखो, गेट स्टार्टेड बेस CSS डाउनलोड किए बगैर आप चला नहीं सकते। कंपोनेंट्स में जाओ तो यहाँ पे देखो आपको कितनी चीज़ें मिल जाएंगी, वही यूएल है, देखो ड्रॉप डाउन पुल राइट, रोल क्या है, मेन्यू है, एरिया लेबल, ये डी लेबल है वही जो आपका डिसेबल है। ये पुल राइट अब देखोगे ना तो अब नहीं आपको मिलेगा, हटा दी गई है ये चीज़ें, हर वर्जन में चेंज हो रही है। बट फैक्ट इज कि मुझे कैसे पता चल रहा है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। जैसे मालूम मुझे कैसे पता चल रहा है, तो मैं जाऊंगी यहाँ पे, मुझे वर्जन दिखाई दे रहा है .com पे, इसलिए कहते हैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ ना करो, उससे एक प्रायर वर्जन यूज़ करो। लेटेस्ट वर्जन में अभी भी क्या है क्या नहीं वो आपको पता नहीं है। अगर टाइम है, लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करो और उसको पुराने वर्जन पे कंपेयर करो, थीसिस पढ़ लो, कहीं ना कहीं नेट पे अवेलेबल होती हैं। चेंजेस हो रहे हैं, हर महीने चेंज होते हैं, हर 6 मंथ में चेंजेस होते हैं। आईटी एक ऐसी फील्ड है दैट यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ फॉर एवरी मंथ, अगर आपको नई टेक्नोलॉजीज में रहना है। अब जैसे मैं कह सकती हूँ कि नहीं यार मैं तो फुल स्टैक में हूँ, ठीक है, अब मैं कहूँगा मुझे मॉन स्टैक में जाना है, तो फिर मुझे सारा पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ है। अगर मैं अपनी एक प्रोफाइल बना दूँ, अभी जैसे मैं सारी टेक्नोलॉजीज करा सकती हूँ, पर मैं फिर भी कह रही हूँ कि नहीं यार मुझे सिर्फ जावा, मुझे एआई या एमएल करना है, मुझे मशीन लर्निंग करनी है, तो फिर वो मेरी फील्ड ही अलग हो जाती है। तो फिर अब मुझे मशीन लर्निंग के लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा। जो पहले टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जो अब यूज़ होती है, दोनों करनी पड़ेगी, डीप लर्निंग पढ़नी पड़ेगी, सारा कंसेप्ट होता है। बात समझ में आए? पर प्रॉब्लम क्वेश्चन तो फिर वही रहेगा, अप टू डेट कहाँ से रहे, क्या फॉलो करें। ऑनलाइन सर्च करते जाओ, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मैं हर एक चीज़ को पढ़ रही हूँ। जब मैंने बूटस्ट्रैप की शुरुआत करी थी तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ती थी, बोला हुआ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जेएस की कंपोनेंट क्या है, ये सारे लिंक है, इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है, क्या क्या लिखना है, रिस्पॉन्सिव मेटा टैग क्या है, इसको पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आई? अगर मुझे बैकएंड पढ़ना है तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये वाला नहीं है, तो मुझे सपोज अगर जेंगो पढ़ना है तो जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, लोगो लगा हुआ है, ये जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, क्या है क्या नहीं है, सर्च कर लो। अगर ऑफिशियल रेफरेंस बोरिंग लग रही है ट्रांसलेट कर लो, बड़े ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कोई और वेबसाइट से पढ़ लो, बट पढ़ते रहो। द मोमेंट आपने ये बोल दिया ना नहीं अब तो बस ये इतना ही पढ़ना है, आपने आज वो चीज़ करी, मान लो बहुत बड़ी बात होगी, आपने करके भी दे दिया, प्रोजेक्ट हैंड ओवर भी करके दे दिया, बट वो जो प्रोजेक्ट है वो कंपैटिबल ही नहीं है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि डेवलपर्स ने तो बंद कर दिया वो। बात समझ में आई? आपने जेकेडी के साथ एक बहुत अच्छा स्पिनर बना लिया, वो वेबसाइट आपने नेट पे डाल दी, हैंड ओवर भी कर दी, अब वो फिर भी नहीं चल रहा, जेकेडी तो बंद होगी, ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं कर रहा। चलाना तो ऑनलाइन ही है ना, नेट के साथ ही चलाना है, ब्राउजर पे ब्राउजर ही नहीं सपोर्ट करता। ऐसे भी शो आते हैं, फिर आपको फिर मॉनिटर करके फिर सारा ठीक करना पड़ता है। हैंड ओवर भी करके दे दोगे तब भी आपको क्या करना पड़ता है उसको, यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। बात समझ में आई? कंटेंट्स फॉर्म कंपोनेंट्स ये भी सारा वही है, तुम लोगों को जो मार्जिन पेडिंग्स भी करा दिए हुए हैं, तुम लोगों को काफ़ी टाइप की मार्जिन मैंने बता दी थी, पेडिंग के लिए भी सेम जाता है। एम टी मतलब क्या होता है, ऊपर से मार्जिन, ठीक है। एम बी मतलब क्या होता है, बॉटम से। एक क्या होता है, एक्स भी होता है। चलो पहले लेफ्ट पढ़ लो, एम जी राइट भी होता है।
लेफ्ट से और राइट से। एक होता है एम एक्स हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट से और राइट से बीच का जो आपने मार्जिन निकालना है ना, वो आप एम एक्स से कर सकते हो, ठीक है। और जो मार्जिन वाई होगा, एम वाई होगा, वो आप वर्टिकल ले सकते हो, यानी कि टॉप से और बॉटम से। सीएसएस के अंदर आप क्या करते थे, अगर आपने लिखा मार्जिन, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 0-20 पिक्सल, यानी कि ऊपर से और नीचे से 0 और साइड से और लेफ्ट से 20 पिक्सल का मार्जिन था। तो जो एलिमेंट आएगा 20 पिक्सल का मार्जिन छोड़ के फिर सेकंड में आएगा, ऊपर से और नीचे से कोई मार्जिन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होती थी। अगर मेरे पास बॉक्स मॉडल ऐसा है, बॉक्स मॉडल मेरे पास कुछ ऐसा है, कहाँ गया, तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होगी, लेफ्ट की, फिर दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, टॉप की, फिर यहाँ से प्रॉपर्टी कौन सी होगी, राइट की, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी होगी बॉटम की। एक्स एक्सिस क्या करता है, यहाँ से खींच लेता है, वाई एक्सिस यहाँ से खींच लेता है, और ये सेम ही चलेगा पेंडिंग के ऊपर भी। अब की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा। अब वो करोगे तो पता चलेगा ना, ठीक है। काम आपका कंप्लीट ही है सारा, ये देखो आपको दिखा भी दिया है। अब इसके अंदर क्या रह गया, मॉडल रह गया, प्रोग्रास स्क्रॉल बाय, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। जो स्पिनर्स वगैरह आपको चाहिए आप डायरेक्टली लेके आ सकते हो, कोड आपके पास है, स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है, लोडिंग अगर आप दे सकते हो। सेक्शन, इस तरीके से पूरी सेक्शन आप बना के रखो, कोड को थोड़ा मिनिमाइज करो, कमेंट करो, हर चीज़ पता चल जाएगी। जितना ऑप्टिमाइज आपका कोड होगा, काम करना उतना इजी होगा। कॉपी का कोड है, बस लेके ही आना, जहाँ पे आपको ठीक लगे ना वहाँ पे इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। दूसरे आपने जहाँ से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप लेके आओ, उसको यूज़ करो। ये सारे आपको यूज़ करने पड़ेंगे। कुछ रेंज अच्छी लग रही है, यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह यहाँ पे बना रहे हो, यहाँ पे ये डिसेबल रेंज है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम रेंज को क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, ठीक है जी। चीज़ अगर स्टॉक में नहीं है, आपने बोला कि मुझे शूज़ चाहिए, 2000 के नीचे मुझे शूज़ चाहिए, तो जब शूज़ अवेलेबल ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डिसेबल कर दोगे। बात समझ में आ गई, ये चीज़ होती है। आपने बस इसका फ्रंट एंड बना के रख लेना है, जब बैक एंड सीखोगे तो इसका कनेक्ट भी कर लेना। क्लैरिटी मिली, सारा आपको आता है। देखो मैंने जो चीज़ मुझे बोलो, कोई डाउट है तो बता दो, मैं वो भी करके बता दूंगी। कोड है आपके पास, आपने सिर्फ कनेक्ट करना है, ठीक है।